Hello dear student, welcome back our YouTube चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएसटी का हिस्ट्री के अंदर चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लास 10th के लिए है ये। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है और उन्होंने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया है और हमारा देश उनकी एक कॉलोनी था। तो हम देखते हैं इन इंडिया नेशनलिज्म बिकॉज ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म, मतलब हमारे यहाँ जो नेशनलिज्म आया है वह एंटी कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध में आया हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर ये उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म क्या होता है? जब कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अधिकार कर लेती है और वहां पर पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली उसे एक्सप्लॉइट करती है, तो इस चीज को हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। तो डिफरेंट experiences, different effects of colonialism, so different idea for nationalism। मतलब हमारे अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस रहे हैं और हमारे यहाँ कॉलोनी ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है और अलग प्रकार के आइडिया निकलकर नेशनलिज्म के आए हैं। कांग्रेस के अंदर महात्मा गांधी जी ने भी ये ट्राई किया था कि वह क्या करें, हमारे देश को यूनाइट कर दें। अब हम आगे देखते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि किस तरीके से जनधन की हानि हुई थी और पूरा विश्व किस तरीके से युद्ध स्थली में बदल गया था, जिससे क्या हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। हमारे भारत देश में एक न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन हुई, बाहर लोन लेना पड़ा, टैक्सेस इंक्रीज हुए, इनकम टैक्स लगा, कस्टम ड्यूटीज लगी, प्राइजेस ऑफ थिंग्स राइज हुए, मतलब वस्तुओं के प्राइस बढ़ गए, फोर्स रिक्रूटमेंट हुई यानी जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया। 1918, 1990, 21 एंड 20 में क्रॉप्स फेल्ड हो गई और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के रूप में उभरा। इन्फ्लुएंजा एक डिसीज होती है जो उस समय काफी एपिडेमिक लेवल पर चल रही थी। पीपल प्राइज्ड हुए यानी पीपल मारे गए। उन्होंने सोचा कि वॉर के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से सिनेरियो चेंज होता है और हमारे देश में एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने एक आइडिया दिया था सत्याग्रह का। जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए। वहां पर उन्होंने सत्याग्रह के सक्सेसफुली प्रयोग किए थे और वहां पर सत्याग्रह से वो उन्होंने विभिन्न प्रकार के लोगों को अपने अधिकार दिलाए थे। सत्याग्रह क्या होता है? पावर ऑफ ट्रुथ, सर्च ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस। पावर ऑफ ट्रुथ मतलब सत्य की शक्ति और सत्य को ढूंढना, और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। ये सब सत्याग्रह के भाग होते हैं। 1916 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार में पड़ने वाला एक जगह था जहां पर इंडिगो प्लांटेशन, यहाँ पर नील की खेती कराई जा रही थी, तो यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। 1917 में खेड़ा सत्याग्रह जो कि रेवेन्यू से संबंधित था, वहां पर भी गांधी जी ने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। और 1980 में अहमदाबाद सत्याग्रह किया। यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर जो कि हड़ताल पर चले गए थे, स्ट्राइक पर चले गए थे, और यहाँ पर गांधी जी ने 35% फ्लैग बोनस भी दिलवाया। रॉलेट एक्ट, गांधी नेशनल वाइड सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी ने एक नेशनल वाइड सत्याग्रह किया। हमने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया और हमने यह सोचा था कि 1990 का एक्ट आएगा और उसमें हमें बहुत सारे रिलीफ मिलेंगे, और सबसे बड़ा रिलीफ था स्वराज हमें मिल जाएगा, डोमेनियन स्टेटस मिल जाएगा, होम रूल मिल जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे साथ धोखा किया और 1990 का एक्ट लेकर आ गए। 1990 का एक्ट पास हुआ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। इन्होंने गवर्नमेंट को इनॉमरस पावर दे दी, रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज।
अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। राजनीतिक कैदियों को बिना किसी ट्रायल के 2 ईयर्स की सजा दे दी गई। 6 अप्रैल 1919 हड़ताल स्टार्ट हुई, रैलीज निकली, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, शॉप को क्लोज कर दिया। लोकल लीडर्स ने क्या किया, अमृतसर में स्ट्राइक की। 10 अप्रैल 1919 पुलिस फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर, यानी पुलिस ने शांतिपूर्ण मेले पर क्या किया, फायर किया। अटैक्स ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, और जो जनता थी उन्होंने बैंक पे अटैक किया, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर अटैक कर दिया। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर को यहाँ की कमांड दे दी गई। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट निकल कर आता है जो कि हमारे देश को हिलाकर रख देगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना बीभत्स कृत्य इसमें हुआ। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में बैसाखी का समय था। पंजाबियों का एक प्रमुख त्योहार है बैसाखी, वहां पर मेला लगता है, बैसाखी का मेला था। लोगों को पता नहीं था मार्शल लॉ के बारे में और वो लोग 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग अपनी बैसाखी को मना रहे थे और उनके 2 लोकल नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। तो वहां पर क्या होता है, जनरल डायर आता है और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसमें जलियांवाला बाग में चारों तरफ से वो बॉल से कवर होता है और उसमें निकलने के लिए केवल एक ही गेट होता है जहां पर जनरल डायर खड़ा होता है और जनरल डायर यहाँ पर सीधा आदेश देता है कि अंधाधुंध गोलियां चलाई जाएं। और इसमें क्या होता है कि 100 ऑफ पीपल्स मारे जाते हैं और इसका केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि जनता में बस टेरर बनाना है। ये न्यूज स्प्रेड होती है, सभी को पता चलती है जब ये न्यूज, तो लोग बाग क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, क्लैश करते हैं, अटैक करते हैं। गवर्नमेंट ब्रूटल रिप्रेशन, यानी गवर्नमेंट क्रूरता से इसका दमन करती है। सत्याग्रहियों को नाक रगड़वाती है ग्राउंड से, उनको सड़कों पर रेंगाया जाता है। ऐसे वीर लोगों को हम सलाम करते हैं। पीपल ऑफ विलेज अराउंड गुजरांवाला इन पंजाब वेयर वॉर्न बैक, यानी जो आसपास के विलेज होते हैं और जो गुजरांवाला के आसपास के विलेज होते हैं उन्हें उनके पीपल को बैन कर दिया जाता है। गांधी कॉल्ड ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी इन सब बातों को लेकर सत्याग्रह बुलाते हैं। नीड्स फॉर मोर मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट करने की बात वे यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर सत्याग्रह करने की बात वो करते हैं। बाय ब्रिंगिंग हिंदू मुस्लिम टुगेदर, वे हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ लाने के लिए लाते हैं। और उसी समय पे एक इशू चल रहा होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड था, खिलाफत इशू। इसमें क्या होता है कि जो ऑटोमन एम्पायर होता है वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और वह हार जाता है, तो उससे एक अपमानजनक ट्रीटी करा ली जाती है ऑटोमन एम्पायर से और उनके स्पिरिचुअल हेड खलीफा होते हैं, उनके साथ एक ट्रीटी होती है और वहां पर खलीफा का जो पोस्ट होती है उसको खत्म कर दिया जाता है। मार्च 1990 खिलाफत कमिटेड, यानी कि मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है जो कि टर्की में ओटोमन साम्राज्य का जो खलीफा का जो पद समाप्त कर दिया था उसके खिलाफ में शुरू किया जाता है, इसलिए इसे खिलाफत मूवमेंट कहा गया। यहाँ 2 प्रमुख लीडर थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। डिस्कस्ड विद गांधी, गांधी जी ने डिस्कस किया और कलकत्ता सेशन में सितंबर 1920 जो कि कांग्रेस का एक अधिवेशन था वहां पर डिस्कस हुआ। गांधी पुट फॉरवर्ड आइडिया फॉर नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट, गांधी जी ने एक आइडिया रखा कि हमें नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत दोनों आंदोलन को एक साथ चलाना चाहिए, परंतु इसे कांग्रेस ने डिनाई कर दिया। वाई नॉन कॉर्पोरेशन, नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब यह होता है कि हम अहिंसात्मक तरीके से नॉन वायलेंस करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि सरकार
के कामों में कॉरपोरेशन देना बंद कर देंगे, यानी सरकार की हम सुनेंगे नहीं लेकिन कोई भी हिंसा नहीं करेंगे। हिंद स्वराज बुक, गांधी जी की एक बुक है हिंद स्वराज, जिसे गांधी जी ने 1909 में लिखा था। रोट इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉर्पोरेट ब्रिटिश रूल कोलैप्स एंड स्वराज वुड कम। उन्होंने कहा कि गांधी अगर इंडियन लोग कॉर्पोरेट करना, ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दें तो हमारे यहाँ स्वराज आ जाएगा। It is according to Gandhi first स्टेज अकॉर्डिंग टू गांधी फर्स्ट सरेंडर ऑफ टाइटल एंड अबॉर्ड, यानी अंग्रेजों द्वारा जो भी टाइटल दिए गए हैं या अबॉर्ड दिए गए हैं हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। देन बायकॉट सिविल सर्विसेज, पुलिस, कोर्ट इत्यादि एटीसी। तब उसके बाद हमें बायकॉट करना चाहिए सिविल सर्विसेज का, पुलिस सिस्टम का और कोर्ट का हमें बहिष्कार कर देना चाहिए। इफ रिप्रेजेंट देन फुल डिसओबेड, वाई नॉन कॉर्पोरेशन। हिंद स्वराज बुक जो कि गांधी जी की एक बुक है 1909 में उन्हें लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश रूल कोलैप्स एंड स्वराज वुड कम। उन्होंने लिखा है कि अगर इंडिया लोग रिफ्यूज कर दें, मना कर दें कोऑपरेट करने के लिए ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिश के रूल्स कोलैप्स हो जाएंगे और स्वराज हमें मिल जाएगा। लेकिन स्टेज अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी ने इसके लिए कुछ चरण बताए। पहला बताया कि द सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड अवार्ड, सबसे पहले हमें अंग्रेजों द्वारा जो टाइटल्स प्राप्त हुए हैं और अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। देन बायकॉट सिविल सर्विसेज, हमें सिविल सर्विस को बायकॉट करना है, पुलिस को बायकॉट करना है, कोर्ट को बायकॉट करना है। इफ रिप्रेजेंट देन फुल डिसओबीडेंस, अगर उन्होंने हमारा दमन करने की कोशिश की तो हम पूर्ण अवज्ञा करना शुरू कर देंगे। समर 1920 में गांधी एंड शौकत ने क्या किया, इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया और नागपुर सेशन दिसंबर 1920 स्पेशल सेशन था कांग्रेस का, इसमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया था। डिफरेंट स्टैंडर्ड विद इन मूवमेंट, January 1921 non-cooperation and खिलाफत movement, various social group participated, different people, different means स्वराज। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ग्रुपों ने इन मूवमेंट में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट में क्या किया था, सहयोग किया। और लेकिन डिफरेंट पीपल थे, अलग अलग प्रकार के लोग थे और उन्होंने अलग अलग प्रकार से स्वराज का मतलब निकाला था।